हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आपने एंट्रेंस हुए हैं, एएमयू के भी हुए हैं, जामिया के भी हुए हैं और भी यूनिवर्सिटीज़ के हुए हैं। तो आप जानते हैं जैसे सभी बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, तो कुछ बच्चों का एडमिशन होता है। आप 5% मतलब ऐसे 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें 5-10 का मुश्किल से होता है। तो सभी कोर्स में 30 सीट होती है या 60 सीट होती है इतने, तो सभी का एडमिशन नहीं हो पाता। तो अब क्या करना है, और ऑब्वियसली लेट भी हो चुका है बहुत, तो अब क्या स्टेप है। तो सबसे पहली बात जो है, आपको परेशान नहीं होना कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि सब फिर मैंने वही बात बता दी आपको, सबका नहीं होता। और सबका होने लगा तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा एंट्रेंस का। तो अब ये सोचने लगता है हमारे बस का कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, इससे आपकी काबिलियत नहीं देखी जा रही। मतलब काबिलियत ऑब्वियसली पढ़ाई में देखी जाए, पढ़ाई में भी ऐसा होता है जो टॉपर्स होते हैं 90% वाले भी, उनका एडमिशन नहीं होता, एंट्रेंस क्लियर नहीं होता। तो अब क्यों नहीं होता? क्योंकि एंट्रेंस वाली चीज़ अलग होती है और पढ़ाई वाली अलग होती है, उसमें याद करके भी मार्क्स वगैरह आ जाते हैं। एंट्रेंस में आपका बहुत वाइड होता है, तो मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं ज़्यादा वाइड कवर नहीं कर पाते, ज़्यादा टाइम नहीं होता और उनके स्कूल्स में भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे होते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कुछ हो जाता है, कोई लेट हो जाता है एग्ज़ाम में, परेशान होकर आता है। कुछ ऐसा भी होता है क्योंकि पढ़ के बहुत आते हैं लेकिन गड़बड़ कर देते हैं, ये टाइम आपका कम पड़ जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ का ऐसा होता है एडमिट कार्ड की वजह से, तो हम इन वाली प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बात करेंगे। अगर आपने पढ़ा है, आपका नहीं क्लियर हुआ, तब हम बात करेंगे, उन बच्चों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने पढ़ा था, तैयारी भी की थी और आपका एडमिशन नहीं हुआ, या फिर आपको लग रहा हमने नहीं कर पाए थे तैयारी, तो देखिए सबसे बड़ी बात है आपको क्या करना है। आपको नेक्स्ट ईयर अपीयर करना है या नहीं करना है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, नेक्स्ट ईयर अपीयर 11th वाले तो तभी करते हैं जिसे इंटर्नशिप चाहिए होती है। बैचलर वाले इसलिए करते हैं मास्टर में, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है एडमिशन मिलना, मास्टर में सीट्स कम हो जाती है। तो बैचलर में बैचलर में अगर आप ड्रॉप करके ले रहे हैं एडमिशन, तो आप कर सकते हैं। तो अब 1 साल क्या करना है, 1 साल आप अपना प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, किसी प्राइवेट में, या फिर कोई आपका स्टेट लेवल वगैरह कोई भी कॉलेज है, अगर आपका फीस वगैरह का मसला है, स्टेट लेवल में देख सकते हैं। तो ऐसा कॉलेज जिसमें फीस कम है वो देख लीजिए। अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड है कि एएमयू जामिया में ही जाना है, अगर नाम के लिए जा रहे हैं तो मत ही जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको पढ़ना है, कुछ आपको चाहिए, एक्सपोजर चाहिए और अपना आपको इम्प्रूव करना है, स्किल्स चाहिए, तो तभी आप जाइएगा। इसके बाद बात जो आती है 1 साल के लिए ड्रॉप करने के लिए, मैं ऑब्वियसली बोलता हूँ, लेकिन आपकी एज वगैरह के अकॉर्डिंग देखिए। एक अगर आप ड्रॉप भी कर देते हैं, ऑब्वियस मैं वैसे ड्रॉप में बिलीव नहीं करता, ड्रॉप करना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल आपका बर्बाद ही हो रहा है। 1 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और स्ट्रीम की बात है, अगर स्ट्रीम देखिए, इंटरेस्ट की बात अलग चीज़ है। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपका काम चल जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्ट कर लीजिए और देखिए अपना फ्यूचर करियर आप किस में बनाना चाहते हैं। अगर आप दूसरी स्ट्रीम करते हैं कि आप उसमें अच्छा करियर बन जाए, आप उसमें अवेलेबिलिटी देखिए। आप सोच रहे हैं हमें बीकॉम ही करना था, आप बीए करेंगे तो इसमें कुछ करियर नहीं है, उसके बाद भी ऑप्शन है। बीए के बाद एमबीए कर सकते हैं, आप एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, एमए में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, आप गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस है, अलग 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 अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर फील्ड में। तो आपको, अगर आप इसलिए कोई कोर्स छोड़ दिए, जैसे आपका इस बार बीटेक में एडमिशन चाहिए था और बीएससी में हो गया, आपने बीएससी छोड़ दिया, बीएससी में एडमिशन नहीं लिया। एडमिशन लेना चाहिए था आपको, अगर अभी भी आपके पास चांस है तो एडमिशन ले लेना ऑब्वियसली। अगर बीटेक करना है या फिर आपको बीकॉम करना था, बीए में हो गया, तो बीए में एडमिशन ले लीजिए। अब नेक्स्ट ईयर आप उसमें भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको बीटेक करना था तो नेक्स्ट ईयर फिर से बीटेक ट्राई कीजिए। बीएससी तो आपकी एएमयू से चल ही रही है, और अगर बाय चांस किसी भी कोर्स में नहीं हुआ आपका, बीएससी में भी नहीं हुआ, तो आप प्राइवेट से कीजिए। प्राइवेट से आपका चल ही रहा है, ड्रॉप कीजिए। ड्रॉप में नेक्स्ट ईयर अच्छे से प्रिपेयर करना और अभी से लेके चलना है, बहुत टाइम टेबल अभी से बनाना है। बच्चे पिछले साल भी मैं बोला था कि अभी से शुरू हो जाइए, लेकिन ध्यान नहीं देते, सोचते हैं ऐसे ही बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, हमारा तो एडमिशन हो ही जाएगा, 1 महीने में कर लेते हैं। 1 महीने वाली ट्रिप से 1 महीने में होता है, मैं मानता हूँ, ओबियसली 10 दिन में भी होता है,
10 दिन में भी एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना आपकी नॉलेज वगैरह पर। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं 15 दिन 20 दिन पढ़ के भी एंट्रेंस क्लियर किया हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा एंट्रेंस है, कितनी नॉलेज है आपको, वो सब चीज़ें सिलेबस के आने वाला है। तो आप अपने हिसाब से वही बनाइए, स्केड्यूल बनाइए, तैयारी कीजिए। और फिर बात आती है आपकी कि आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है, आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं, और फिर उसे रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए, ताकि जब एंट्रेंस का वक्त आए बिल्कुल आपके पास नोट्स हों अलग से। तो अब आप प्राइवेट कॉलेज में, तो ऑब्वियसली ये प्राइवेट में कहीं भी एडमिशन तो आपको लेना है, खाली बिल्कुल नहीं बैठना। और एक और ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको सबसे बढ़िया, आप डिस्टेंस से भी एडमिशन ले सकते हैं, जामिया में भी ले सकते हैं, AMU में भी ले सकते हैं। उसके बारे में मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अभी जामिया के तो देखिए आए हुए हैं फॉर्म्स, अगर आप अप्लाई करना चाहें। बाकी AMU के आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। और इनमें फ़ायदे भी होते हैं, फ़ीस बहुत कम होती है। जैसे कोई बोलता है कि हमारा मतलब फ़ीस वगैरह का मसला है, इसलिए हम AMU जामिया आना चाहते हैं और नाम भी चाहिए, तो नाम भी हो जाएगा आपको वहाँ से पढ़ रहे हैं, और आपकी फ़ीस भी कम हो जाएगी। फिर NIOS से कर सकते हैं आप, ओपन बोर्ड जो होता है। अब इसके बाद जो आता है, अब आपको एक और बात होती है, जैसे आपको फिर BTech का करना है या किसी बड़े कोर्स के लिए एंट्रेंस देना है या LLB वगैरह, तो आप 11-12 डिस्टेंस से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, और उसमें एलिजिबल भी रहते हैं। उसके बाद अगर आप एंट्रेंस देना चाहें उसमें एलिजिबल भी हो जाते हैं। ये नहीं है कि आपने अगर NIO से या ओपन बोर्ड से डिस्टेंस से किया है किसी यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है, आपको बिल्कुल भी अब टेंशन तो नहीं होगी, मैंने इतना क्लियर कर दिया आप लोगों को, अगर एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ। और बहुत ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता, हम इतने कैपेबल हैं, हमने दूसरा ट्राई दिया था, दूसरा अटैम्प्ट भी, ये वीडियो देख रहे हैं वो ड्रॉप वाले भी होंगे। अब ड्रॉप उस पर ही बात आ जाते हैं, फिर वो सोचेंगे हमने ड्रॉप किया तब भी हमारा एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि किस्मत वाली बात भी आती है। देखिए, किस्मत के लिए बोलते हैं बच्चे, तो ज़रूरी नहीं है किस्मत में हमारी चीज़ लिखी हो, इससे अच्छी भी चीज़ें हैं। ये नहीं है, AMU जामिया को आप ये समझ लेते हैं यही हमारी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं हमारी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, इनसे अच्छी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑब्वियसली ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, और मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा हैं, प्राइवेट पर रहती हैं। बाकी BHU, DU, JNU वगैरह भी हैं, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। तो आप इनमें भी अप्लाई करें, इनका भी ट्राई करें। और या एंट्रेंस से ही क्लियर नहीं हो रहा है, आप गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए। आप प्राइवेट से करेंगे, कोई बुराई नहीं है कि आप प्राइवेट से कर रहे हैं और आपका एडमिशन, आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब नहीं लगेगी, आपके अंदर स्किल्स नहीं आएगी। प्राइवेट में ऑब्वियसली आपके ऊपर और ज़्यादा फोकस किया जाता है और अच्छे से ध्यान दिया जाता है। अगर आप AMU जामिया में आएंगे तो आपको खुद से डेवलप होना पड़ता है, खुद से लोगों से सीखना पड़ता है। प्राइवेट में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता। बाकी ये रहता है, फीस वगैरह का मसला रहता है, वो अलग चीज़ है, और नाम भी नहीं होता, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा AMU जामिया नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। इससे अच्छे आपके पास ऑप्शंस है, गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट किसी एग्ज़ाम की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको ढूंढने से मिलेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। बाकी ये है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अगर आपको एडमिशन कहीं पे लेना है, आपको अभी रिज़ल्ट तो ऑलमोस्ट सभी आ चुके हैं, तो एडमिशन ले लीजिए। ईयर मतलब ड्रॉप कीजिए, लेकिन खाली मत जाने दीजिएगा। फ़र्क समझिए ड्रॉप करने में और ईयर खाली जाने में क्या फ़र्क होता है, मैंने अभी डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं में एडमिशन लेना है, चाहे AMU के छोटे कोर्स में ले ले या फिर आपका प्राइवेट में ओपन बोर्ड से, कहीं से भी करना है, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल फील हो, आपका अफोर्डेबल हो, सब चीज़ हो, तो आप वो कीजिएगा। और बाकी मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, और सपोर्ट भी आपके साथ तो है ही, हमेशा सपोर्ट करता ही रहता हूँ, हमेशा हर चीज़ पे वीडियोस बनाता हूँ। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। अगर नहीं आया नंबर तो नेक्स्ट ईयर भी यही चैनल काम आएगा आपके, हमेशा ही आने वाला है, कभी फालतू वीडियो तो मिलते नहीं। और बाकी इंस्टाग्राम पे सभी लोग फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब तो सभी लोगों को करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए सारे सब्सक्राइब, ठीक है। वीडियो लाइक तो आप कर देंगे, इतनी वीडियो देख ली तो आप लाइक करके ऑब्वियसली जाएंगे। बच्चे वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर देते, मुझे पता है। और कमेंट करके बताइएगा और कोई बात हो, किसी चीज़ पे वीडियो बनानी हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।